हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो CGVSC बोर्ड है उसका कल क्या है एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैंने अभी कोऑर्डिनेशन सिर्फ 10 मिनट में, जब आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो फटाफट आपको रिवाइज करा देती हूँ। सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आप इजीली इसके क्वेश्चन कर दोगे। सबसे पहले क्या है, द्विक लवण और समन्वय लवण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। द्विक लवण वे होते हैं बेटा जो आपस में, अगर हम इनको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देते हैं, अगर जैसे फटकरी है, फिटकरी में हम पानी में घोल देते हैं, ठीक, ये आयंस क्या हो गए, अलग अलग टूट जाएंगे। लेकिन जो समन्वय यौगिक होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन, जो आपके ये स्फीयर होता है, इससे बाहर वाला ही आयंस में फॉर्म होगा, जो अंदर वाले आपके लिगैंड, ये मेटल और लिगैंड है, ये अलग अलग नहीं होंगे। ठीक, ये तो दोनों में हो गया डिफरेंस। बेटा एम्बीडेंटेंट लिगैंड, कभी कभार डेफिनेशन ही आ जाती है कि एम्बीडेंटेंट लिगैंड क्या होता है। बेटा हिंदी से अच्छा अगर आप इसे इंग्लिश वर्ड में याद कर लोगे ना तो बड़ा इजी हो जाएगी। तो एम्बीडेंटेंट लिगैंड क्या होता है बेटा, जिसमें दोनों साइड एक्टिव होती है, मतलब कि दोनों साइड से जो लिगैंड है क्या कर सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनर कर सकते हैं। जैसे CN है, CN में आपका कार्बन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। HCN में नाइट्रोजन भी कर सकता है और आपका S भी कर सकता है। तो जिसमें दो साइड एक्टिव हो, ठीक, जिसमें दो साइड क्या हो, सक्रिय है, वो ही कौन सा होता है आपका एम्बीडेंटेंट लिगैंड। फिर क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं बाइडेंटेंट, जिसमें बेटा जो दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनर हो, ठीक, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनर, वे क्या होते हैं बाइडेंटेट, जब दो साइड से। फिर है चिलेटिंग लिगैंड, बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आ जाता है। ये पूछता है कि जो चिलेटिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, चिलेटिंग लिगैंड क्या होता है। बेटा जब रिंग बना ले किसी मेटल की तरफ, जो आपका मेटल है उसकी तरफ क्या बना ले, रिंग बना ले, चैन ये बना ले, उसे हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगैंड। और ये क्या काम करता है, जो आपका कंपाउंड है उसे स्थायी यौगिक बना देता है। जब जो चिलेट लिगैंड होता है अगर उससे स्थायी यौगिक बन जाए, वही क्या होता है आपका चिलेटिंग इफेक्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें इनके ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। देखो किसके ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, वो इनमें जो आपके मेटल है, ठीक, के का क्या होता है बेटा 1 ऑक्सीडेशन नंबर है, कितने के आपके 4, तो इसलिए 4 × 1 कर दिया। जिसको पूछता है उसको हम x मान लेते हैं। CN कितने हैं 6 मल्टीप्लाई आपका जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, इनका कैलकुलेशन करके आ जाएगा आपका 2। बेटा बहुत स्पीड में आपको एक थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम से मैं रिवाइज करा दूंगी। फिर है नोमेनक्लेचर से बेटा 2 टाइप से लिखे जाते हैं, 2 तरह से लिखे जाते हैं। कैसे, एक तो ये कि जो काउंटर आयन, वो आयन्स होते हैं ये तो बाहर की तरफ हो, एक में लास्ट में, जब भी इस स्फीयर के बाहर अगर आ जाएगा, देखो बेटा अगर इससे पहले लिखा हुआ है इट मीन्स इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होता है माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर होता है बेटा प्लस चार्ज। जब आपका जो ये वाला पार्ट है अगर ये लास्ट में आता है तो मेटल में लग जाता है बेटा 8, देखो 8 लगा हुआ है, ठीक। और अगर ये वाला पार्ट पहले आ जाता है और ये आंच क्या आ जाता है बाद में, तो जैसे सिंपल नाम होता है, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का सीधा क्या नाम आ जाएगा आपका मेटल का, क्रोमियम। और अगर इसमें आयन से पहले जाता हो जाता क्रोमेट। क्लियर बेटा। अब देखो कैसे लिखते हैं हम, फिर सीरियल वाइज इसका नाम लिखते चले जाते हैं। बस कैसे क्या रखना है, जो अल्फ़ाबेट मतलब जो ABCD में पहले नाम आता है उसको हम इसे पहले लिखते हैं, और जो मेटल होता है उसे सबसे बाद में लिखते हैं। देखो जैसे पोटेशियम, फिर क्या आएगा आपका जो बाहर लिखा है सीरियल वाइज पोटेशियम, फिर अंदर क्या आपका कितने हैं 6, CN कितने हैं 6, तो साइनो क्या कितने हैं 6, तो हेक्सा साइनाइडो। देखो बेटा, और जो नेगेटिव आयन होते हैं जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सब में क्या लग जाता है, चाहे तो इन्हें लिख दो आप क्लोराइडो, फ्लोराइडो, साइनाइडो, या क्लोरो फ्लोरो साइनो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो। तो हेक्सा साइनाइडो Fe है, इसे वैसे तो फेरस बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है इसके स्फीयर पे, तो क्या जुड़ जाएगा इसमें 8। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकंड मैंने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना बता दिया हुआ, तो क्या बन गया सोडियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। क्लियर बेटा। ऐसे ही इसमें आपका अब आना है नहीं, बाद में होने के हम क्या लिखेंगे, बाद में नाम लिखेंगे। अब इसका नाम लिखो क्या बनेगा,
क्लोरो और एक्वा दोनों में पहले अल्फ़ाबेटिक किसका नाम होता है? एक्वा, वाटर का। इसको हम वाटर का बेटा आईपीएससी में जब नाम लिखते हैं एक्वा लिखते हैं। तो कितने हैं? 4, तो लगा दो टेट्रा एक्वा। फिर इससे चाहे आप क्लोरो लिख लो या क्लोराइडो लिख लो, कोई बात नहीं है। तो डाई कितने हैं? 2, तो डाई क्लोराइडो। और क्या है? क्रोमियम, सीधा क्रोमियम आ जाएगा। जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वे निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद ये क्या? NO3 नाइट्रेट। इस तरह आप दोनों टाइप से बेटा आईपीएससी नेम कर लेना। आईपीएससी नेम क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर है बेटा VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 मार्क्स में आता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं याद करना है, बच्चों को ये बहुत टफ पड़ता है। कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ इनके सिर्फ शक्ति वीर, क्या हो जाएगा? शक्ति वीर कर मन फी को नी CUZN, ये याद कर लो बस। ये लाइन जिसके याद हो गई ये इजीली हो जाएगा। और शुरू में रख लो इनके अब जो इलेक्ट्रॉन है ना होते, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद रखो, बस पहले वाले का याद रख लो 3 SC का, और फिर सीरियल वाइज लगा दो। और फिर कैसे करना? जैसे क्वेश्चन आ गया कैसे करोगे आप? जैसे क्वेश्चन दे देते हैं CuNH3 6 3+, इसके ऊपर इसकी ज्योमेट्रिक पूछ लेगा, वो मैग्नेटिक मोमेंटम पूछ लेगा, आपका इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। तो इससे इजीली हो जाएगा। बच्चे यहाँ भी चल जाते हैं, यहाँ हो जाता है। हम कैसे करें? तो इसने देखो ऑक्सीडेशन, जो यहाँ पे चार्ज रहता है वो इसका ऑक्सीडेशन, ठीक। जैसे कोबाल्ट है, याद रखो, जैसे कोबाल्ट है 3+, कोबाल्ट मोस्टली इस यही आते हैं। कोबाल्ट है 3+ होता है, तो 3+ कर लिया आपने यहाँ पे। तो बेटा ये तो सब में आएगा आर्गन 18, और बस लास्ट में आप सब में जिसका भी आएगा 3D और 4S लिख लो। और ये देखो कितने नंबर पे है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे? 9। 9 में से कितने निकालने हैं? 3। तो 9 से जितने निकालने निकाल कर आप D जो बच जाए वही D में फिल कर दो, और कुछ नहीं करना आपको। जिसमें जो वैलेंसी जो स्टेट है इसकी सिर्फ वे रख के जो बच गए वे इसमें फिल कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। और फिर आप इनको ऐसे लिख दो 3D 4S। फिर ऐसे फिल करना शुरू करो, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा फिल करके फिर दोबारा फिल करना स्टार्ट करो। फिर अगर देखो बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, अगर ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो इनकी पेयरिंग करा देगा। ये इसके पास और ये इसके पास पहुंच जाएगा, और ये इसके पास, इस तरह हो जाएंगे आपके। आप देखो कितने हैं ये? 6NH3, तो इसे 6 खाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो कितने D के कितने गए हैं? 2, तो 2 लिख दिए। 1S लिख दिया, और 3P तो 3 रख दिए। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब देखो बेटा, अगर एक भी अनपेयर का मतलब जो किसी के साथ खाली ऐसे ना हो, अगर ये N नहीं है तो वो आंसर आ जाएगा डाईमैग्नेटिक है, ठीक। और अगर ये सिंगल मिल जाए तो इसका मतलब होता है बेटा पैरामैग्नेटिक। अजय ये होता है मैग्नेटिक मोमेंटम। ये N होता है आपका जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही नहीं, 0, तो 0 इसकी मैग्नेटिक मोमेंटम क्या आ जाएगा? 0। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? D2sp3। बेटा जहाँ भी ये गिनकर कितने हो जाए? 6 हो जाए, ये समझ लो वो ऑक्टाहेड्रल है। अगर 4 है तो क्या आ जाएगा आपका? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर बेटा यहाँ तक? ये बहुत छोटी सी बात है। अब देखो इसी के ऊपर एक ये बता देती हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल आपको इसका बता देती हूँ कि आपको निकिल वाला कैसे करना है। अगर कोई वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड में आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो बेटा, वो तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड वाला बता दिया हमने, अब वीक लिगैंड वाला देखो। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब के सब। CN और बेटा NH3 अगर कोबाल्ट के साथ है, CN है, ये तो होता है आपकी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक। और जो भी आ रहा है आपका वीक लिगैंड, और वाटर, इन्हें छोड़ गया, जो भी आ रहा है सब वीक लिगैंड है। अब देखो बेटा मोस्टली ये देते हैं वे आपको। तो देखो कितने हैं? क्लोरीन 4 है, निकिल वही ट्रिक जो मैंने अभी बताई, 2 निकाल कर जो बच गए किस में कर दो? 8 में, और से फिल कर दो। कितने रह गए बेटा? अनपेयर। ये वीक है बेचारे के, इसके बस की इतनी शक्ति नहीं है कि इसे पेयर करा दे। तो पेयरिंग कहाँ से करेगा? वो आगे से पेयरिंग करेगा। क्लियर? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? आपका डायमैग्नेटिक नहीं है, क्या है? पैरामैग्नेटिक। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3। और जहाँ sp3 होता है वो होता है आपका कौन सा होता है? टेट्राहीड्रल या स्क्वायर प्लेनर। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है तो N इक्वल टू कितने हैं? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1,
और 2, एन की जगह क्या रख दोगे 2, तो ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंटम। याद रखना बेटा, जितने ज़्यादा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। देखो बेटा, जैसे CN है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैंने अभी बता पेयरिंग कर देगा सारों की। ठीक बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, एकदम याद रखना है इस चीज़ को। एक होता है आपका क्या, एक बार ये और देख लो आप, आइसोमेरिज्म पूछ लेता है वो। कितने टाइप्स के होते हैं? आयनाइजेशन का मतलब बेटा जो आयंस में जिसके भी बाहर ये लिखे हुए मिलेंगे आपको, ठीक, ये समझ लो वे क्या है, आयनाइजेशन है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। फिर है हाइड्रेट मतलब कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का हो, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल में क्या कर दोगे आप, वाटर मॉलिक्यूल में ये देखना जिसमें भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाए आपका, जिसमें पानी आ जाए वो ही समझ लेना आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। फिर है कोऑर्डिनेशन में समझ लेना बेटा आपका कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें 2 क्या अरेंजमेंट हो जाए, 2 स्फीयर हो जाए, वे ये आपके क्या होता है, जैसे कि आपका क्या है, इंचेंज हो जाए, इसका इसके पास और इसका इसके पास, जो इंटरचेंज हो जाता है वो ही होता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज मैंने एम्बिडेंटेंट बेटा भी बताया। एम्बिडेंटेंट में क्या होता है, जिसमें भी एम्बिडेंटेंट आ जाए वो ही आपका आइसोमेरिज्म होता है बेटा लिंकेज। बस ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर है स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, देखो ज्योमेट्रिक में 2 फॉर्म होते हैं, सिस और ट्रांस। क्लियर बेटा, क्या होते हैं सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या होते हैं, जो बेटा आप मेटल लगाओगे अगर वो एक दूसरे के क्या 90 डिग्री पर है, देखो ये दूसरे के इसके 90, ये इसके 90 डिग्री है, ये इसके 90 डिग्री है तो सिस। और अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ, इसे यहाँ, दोनों के बीच में देखो कितने का एंगल बन गया 180। तो जहाँ एंगल 180 का बने वो ट्रांस है, वो जहाँ एंगल कितने का बनता है बेटा 90 का बनता है वो क्या होता है सिस। जो सिस और ट्रांसफॉर्म बना दे वो क्या होती है बेटी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सी होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है बेटा इसमें बनती है मिरर इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। फेशियल और मेरिडोनल, इसे फैक और MR लिख देते हैं। जब 3 साइड एक जैसी हो जाए, तीन एक तरह के वे हो जाते हैं आपके फेशियल और मेरिडोनल। क्लियर बेटा। एक अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं बेटा जो आपके जैसे मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक। अब इसे मिरर इमेज को हम ऐसे ही इसके ऊपर से उठाकर इसके ऊपर रख दें, ठीक। अगर ये इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, अगर ये इसे कवर करती है तो ये इनएक्टिव ऑप्टिकल एक्टिव, और अगर ये कवर नहीं करती है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। ये समझ लेना जो मिरर इमेज बनाती है, जैसे ए जैसा इधर दिखता है और ऐसे ही मिरर के इधर दिखता है, इसका मतलब ये तो है इनएक्टिव। और ये क्या होगा, ये एक जैसे नहीं दिख रहे ना, और जो मिरर के जैसे पी इधर है तो इधर उल्टा दिखेगा, तो इसका मतलब ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब थैंक यू बेटा। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।